राम राम जी सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल है आप लोगों की? बताइए जल्दी से। भाई सोनम कुमारू नाम है इनका। और इन्होंने लिखा हुआ है सर। नहीं आ रहा है, ये क्या है? क्या लिख दिए हो ये? हाँ जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर जी कुछ सॉइल बची हुई है, बताइए कौन सी सॉइल बची हुई है। कमेंट करिए। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? आज पढ़ाने का मूड नहीं कर रहा है। शुभम पूछ रहे हैं नफरत के बीज किस सॉइल में बोया जाता है। शुभम क्या हुआ? क्या हुआ, कोई काट के चला गया क्या? मतलब दिल फुका है क्या या दिल टूटा है? अजीब सी आवाज आ रही है आपकी मेरे कानों तक। नफरत के बीच। क्यों मेरे भाई? चला गया क्या जीवन से कोई? और चला भी गया तो जाने दो। है ना? क्योंकि आप उस एज पर हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इन चीजों का फर्क पड़ना चाहिए। कॉलेज टाइम होता था जहां लोगों के ब्रेकअप हो जाते थे या कोई ऐसा वो होता था, तो ऐसी स्थिति में भाई साहब डिप्रेशन में चले गए, हाथ काट लिया और ये सब वो होता था ना, चलते रहते थे जो केसेस होते थे। मुझे लगता है कि आज आप उस स्टेज पे हो, आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। एक मैच्योरिटी नाम की चीज होती है ना। बस अब यही है भाई, जिसको जिंदगी में आना है आ जा, जाना है चला जा। और जीवन जीना अपने लिए जीना या मम्मी पापा के लिए जीना। बात बाकी तो सब ये है कि भाई अगर आपके साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चारों तरफ आपका नाम है, धन दौलत है, तो दुनिया आपके साथ है। अगर आप गिरोगे तो माँ बाप ही आपके साथ हैं। बात बाकी तो सब ये है कि ऊपर वाले की मर्जी है कब क्या हो। तो हमेशा याद रखना, जब कमाना शुरू करो, मम्मी पापा को जो जरूरत हो वो जरूरत की चीजें जरूर दिलवाना। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी अपने आप को रखना, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो तो आपको फील आना चाहिए। भाई जब मन कर रहा है तब आराम से खूब खुल के शॉपिंग करना। घूमने का मन है तो घूमना है अपने को। जैसे कलिश कर ली, जैसे ड्रामा करना है कर ले भाई, इतना नहीं सोचना। क्योंकि जीवन है साला, आज खाए कल का पता नहीं कब क्या हो जाए। मेहनत आपने की है। और आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद मजे बाकी लोग ही लेंगे। 4 दिन लोग याद रखते हैं कौन है, फिर भुला देते हैं सब एक दूसरे को। है ना? चलो। सर आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। मेरा मूड हमेशा ही अच्छा रहता है। और मैं एक बात बताऊं कि मैं ऐसा हूं नहीं जैसा आप लोगों को दिखता है या लोगों को दिखता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये है वो है। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके बैच में आने के बाद अगर मैं स्ट्रिक्ट ना रहूं, मैं यहाँ हंसता रहूं, बातें मुझे कभी कभी करना ही अच्छा लगता है। अब मैं डेली उन्हीं बातों में करूं, उन्हीं बातों को बार बार मैं करूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेबस भी टाइम पे हो पाएगा। और एक टाइम पे आने के बाद फिर आपको भी ये फील होगा कि यार भाई तू पढ़ाने आ रहा है या फिर मजे लेने आ रहा है या टाइम पास करने आ रहा है। तो कारण ये है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं जैसा दिखता हूँ आपको रियल लाइफ में वैसा हूँ। ऐसे तो भाई जिंदगी रो रो के जीनी पड़ेगी। और मेरे जैसा इंसान कभी इन चीजों में बिलीव करता नहीं है।
मुझे जहां जाना होता है घूमने के लिए, अपने को जाना है, फिर कोई मना करे क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी नहीं कि कुछ गलत करने के लिए जा रहे हैं, हम किसी गलत जगह जा रहे हैं, मतलब सही जगह जा रहे हैं, हमें पता है किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए खास करके माउंटेनियस रीजन में जाना है तो जाना है फिर, है ना। मतलब मैंने अभी कहा आपसे कि आप सेकंड प्रायोरिटी अपने आप को रखना, एंजॉय करना लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ एंजॉय मत करना जिससे आपका नाम खराब हो। मतलब पॉजिटिव रहना है हमें। सर जो भी हो, लेकिन अच्छा पढ़ाते हो आप। थैंक यू। अभी क्या हो रहा है सर यहाँ पर? भंडारा हो रहा है, खाएगा? हैं, दो पूड़ी बची हुई है भंडारे की। ओमकार, आजा, साथ में बैठ के खाएंगे दोनों। ओवर एक्टिंग मत किया करो, ये सारी कॉलेज टाइम पे मैं करके बाहर निकल चुका हूँ इन सबसे, ठीक है। जब कोचिंग करने जाते थे तो टीचर पढ़ाने में लगता था, अपने दिमाग में पता नहीं क्या खुरापाते घूमती थी। अगर कोई हमारा फ्रेंड सैंडल पहन के आ गया और गलती से उसने उतार दिया, तो क्लास से बाहर ही होता था वो पता चल ढूंढता फिर रहा है कि हमारी चप्पल कहाँ है, क्या है। ये बहुत सारे ड्रामे होते थे उस टाइम पे। और अब आप आके ये फील होता है कि वो सब क्यों करते थे, लेकिन वो भी एक लाइफ थी। टीचर हमको डांटे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, और हम बातें बंद नहीं कर रहे। और आज जब ऐसा हमारे साथ होता है तो गुस्सा आता है कि भाई बात क्यों नहीं बंद कर रहा, खुद बातें करने आए हो या हमें सुनने आए हो। लास्ट टाइम कहाँ गए थे घूमने? मैं तो जाता रहता हूँ, लास्ट टाइम मैं गया था अभी महीने भर पहले गया था, ऋषिकेश गया था। उससे पहले मनाली गया था, मनाली कसौल। टॉपिक बताओ क्या था? लेक ऑफ इंडिया तो पूरा करा दिया था, कमेंट करो हाँ या ना। सर जी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप करवा दीजिए, आप डेली मत कहा करो इन बातों को। मैंने आपसे बोला था। मैंने आपको बोला था जैसे ही सिलेबस आपका फिनिश होता है मैं तुरंत क्वेश्चंस करवाऊंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ इस चीज से। शिमला आना सर, शिमला में मैं कई बार गया भी हूँ, बट वहां पे स्नोफॉल के टाइम पे तो वो गोडेंट वैल है, या फिर जो कालका एक्सप्रेस चलती है वो टॉय ट्रेन, उसकी टिकट मिल जाए तो ठीक है। नहीं तो कुफरी वगैरह में कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से शिमला का मूड बना के गए, कुफरी में कुछ दिखा नहीं खास, आगे मनाली की तरफ बढ़ गए। लेकिन वहां पे आपको पता है पोटैटो सेंटर है शिमला का, शिमला में एक पोटैटो सेंटर है शिमला में। चलो हेडिंग डालो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक हेडिंग डालो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। हिंदी में कहा जाएगा इसी को भारत की, भारत का यातायात। सर कभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आइए। आप वहां से ही हैं या फिर कोई मतलब आपकी फैमिली वहां पे है अंडमान निकोबार में? ये अंकिता विश्वास का कमेंट आ रहा है, कई बार मैंने, मुझे लगा मैंने कहा ये ऐसे ही कमेंट लिख दिया आपने, सच में आप वहीं से हो? गोरखपुर कभी आ जाइए सर। बिल्कुल जी। भगवान की मर्जी है जी, कब कहाँ जाने का मौका मिले। हेडिंग डालो चलो। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले हेडिंग डालो आप सी पोर्ट, बंदरगाह।
सबसे पहली बात, बंदरगाह होता क्या है ना? जो सीपोर्ट होता है वो होता क्या है? ओके। सीपोर्ट का मतलब होता है ये एक कोस्टल रीजन होता है, वेयर वाटर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी रेगुलेट। ये तटीय क्षेत्र होता है। तटीय क्षेत्र जहां जलीय यातायात, कार्यों का संचालन किया जाता है। इसी को सीपोर्ट कहा जाएगा। ओके। सीपोर्ट दो तरीके के होते हैं, जैसे मान के चलो यहां पे ये कोई चट्टानी भाग है, तो पानी का जहाज जो होगा वो यहां पे लाके रोक दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीपोर्ट। आगे बात समझ में? तो यहां दो कंडीशन होती है, या तो ये यहां पे नेचुरल रूप से यहां पे नेचुरली यहां पे एक हार्ड रॉकी एरिया है, अगर नहीं है तो आर्टिफिशियली उसको बना दिया जाता है। यानी बंदरगाह जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल पोर्ट, और एक होते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट। एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। अब हमारे भारत में कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करता हूं आपसे कांडला पोर्ट की। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांडला पोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, आपका सीधा सीधा आंसर होगा इट इज लोकेटेड इन गुजरात। कहां पर है ये? गुजरात में है। ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में नेचुरल पोर्ट है, जहां आर्टिफिशियल होगा मैं मेंशन कर दूंगा। ये गुजरात में स्थित है। कांडला पोर्ट कहां पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, ये किस लिए जाना जाता है? नोन फॉर एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट, ट्रेड। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है ये? तो आपका आंसर होगा कृषि उत्पाद व्यापार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कांडला पोर्ट में और क्या खास बात है, यहां से खास करके जो ट्रेड किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। या इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कांडला पोर्ट कहां पर है ना? पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह हो गया। हटा दूं इसे। चलो, सेकंड नंबर पे आप लोग हेडिंग डालो, मुंबई पोर्ट। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहाँ लोकेटेड है? अरे यार, दिमाग चल गया। लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है क्या खास बात है इसकी, खास बात यह है कि हमारे भारत में जितने बंदरगाह हैं उन सभी में सबसे बड़ा है। तो मैं सीधा सीधा यहां लिख सकता हूं क्या खास बात है इसकी। ये है लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अब क्योंकि इस पर वर्कलोड ज्यादा है तो इसका एक सब्स्टिट्यूएंट तैयार किया गया। इसका एक विकल्प तैयार किया गया। और विकल्प को क्या कहा गया? निहावा सेवा या नेहरू पोर्ट कहा गया। अब विकल्प तैयार किया जा रहा है ना, तो ये हो गया आर्टिफिशियल पोर्ट। ये है कृत्रिम बंदरगाह। और कृत्रिम में लार्जेस्ट है। और मजे की बात बताएं, यहां पे सारा काम मशीनों से होता है। ये है फुली कंप्यूटराइज्ड है। पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। क्या है ये? पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। ये तीसरा हो जाएगा। चौथे नंबर पे आएगा नेहावा सेवा के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आएगा यहां पे गोवा में है मुर्मागांव पोर्ट। ये कहां पर है? गोवा में है। और कहां पर है? ये है मांडोवी नदी के पास।
इतने नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। इसके बाद फिर एक आएगा न्यू मैंगलोर पोर्ट। और ये कहाँ पर है? ये पड़ता है कर्नाटका में। और एक है फिर कोचीन पोर्ट। ये है केरला में। जो कोचीन पोर्ट है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरला में। ओके।
नोट हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप। बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। क्या बोलते हैं उसको? सारे के सारे नेचुरल पोर्ट है, मैंने कहा था कि जहां आर्टिफिशियल आएगा मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप। कोलकाता पोर्ट। कोलकाता बंदरगाह की अगर मैं बात करूंगा तो इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है लार्जेस्ट ईस्ट कोस्टल पोर्ट। ये है सबसे बड़ा। लिया है? सबसे बड़ा पूर्व तटीय बंदरगाह है ना? क्या है ये? तो आपका आंसर होगा ये है सबसे बड़ा पूर्व तटीय बंदरगाह है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है भाई साहब हल्दिया पोर्ट। ठीक है। पारादीप पोर्ट। ये कहां पर है? उड़ीसा में है। और इसको माना जाता है डीपेस्ट पोर्ट। एक है फिर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। एक चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई के नाम से ही है वो। ये याद रखना आर्टिफिशियल है। तूतीकोरिन कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों को याद में रखना है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है। बाकी करेंगे आप लोगों से
अगली क्लास में मुलाकात, क्योंकि टॉपिक आपका हो चुका है फिनिश। ओके।